जैसे हम भाई जी का पढ़ रहे हैं ग्रंथ, तो हम भाई जी के सानिध्य में रामायण पढ़ रहे। बाय द वे रामायण की भी रिक्वेस्ट आई है वापस शुरू करने के लिए। सो अभी होपफुली मे बी नेक्स्ट वीक या उसके बाद के वीक एक-एक, दो-दो चौपाई एंड में ले लेंगे। रामायण बहुत वैसे बहुत ही सुंदर, एक-एक चौपाई में इतना सुंदर ज्ञान है। इसमें स्पेसिफिकली उत्तरकांड तो पूरा ज्ञान से भरा है। उत्तरकांड अगर प्यार से, आराम-आराम से पढ़ लेना तो उत्तरकांड में इतना कुछ है कि कुछ भी और साधना करने की ज़रूरत नहीं। बस वही फ़ॉलो करे, गुरु आज्ञा का पालन करे, शास्त्र का अध्ययन करे, नाम जप करे, हो गया काम। तो इसलिए उत्तरकांड अरे सॉरी रामायण की रिक्वेस्ट आई है, तो हम थोड़ी चौपाइयाँ रामायण की भी लेते जाएँ बीच-बीच में। रामायण सरल भी है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड, बहुत ईज़ी है। लास्ट वीक का थोड़ा-सा वापस लेंगे एक पैराग्राफ। साधक की इच्छा पर ही ब्रजवास की अखंडता निर्भर है। श्री राधा गोविंद के चरण कमलों को न भूले, यही सावधान रहने की बात है। श्री राधा रानी ने अत्यंत दया करके जिन्हें वृंदावन वास दे दिया है, उनके लिए निश्चित है कि जो खुशी से वृंदावन को छोड़कर नहीं जाना चाहता, उसे वे अपने महल से कभी बाहर नहीं निकालती। इसमें एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है? राधा रानी अपने महल से, बिल्कुल यही है। धामवास करने का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि हम श्री जी के निज महल में हैं। हम कुछ भी उपासना ना करें, कुछ भी उठते-बैठते श्री जी की हम पर दृष्टि है, सखियों की दृष्टि हम पर है, ठाकुर जी की दृष्टि हम पर है। एक न एक दिन तो वो अपना बना ही लेगी। ये धाम की महिमा है। एक बड़ी सुंदर बात गुरुदेव ने कही थी कि वहाँ की हवा भी श्री कृष्ण है, राधा रानी है। उठते-बैठते जब हम श्वास लेते हैं और वो रज, एक बार हम 84 कोस की परिक्रमा कर रहे थे, तो नए लोग थे हमारे साथ, तो शाम का समय था, बिल्कुल संध्या का, और इतना सुंदर वातावरण था और बहुत व्रजरज हवा के कारण व्रजरज आ रही थी, तो वो उनको तो पता नहीं था, तो उन्होंने कहा धूल आ रही है तो शीशे बंद करो। मैं बोला भाई ये धूल नहीं है, ये व्रजरज है। इसके लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं, इस व्रजरज के। जब ये व्रजरज हमारे अंग, श्री अंग जब हम लगाते हैं ना अपने अंग पर, ब्रज में तो सबको बोलते ही है संतन कि इसको अपने अंग पे लगा, इससे हमारा रजोगुण समाप्त होता है। हमारे अंदर 3 प्रकार के गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रज लगाने से हमारा रजोगुण समाप्त होता है। तो व्रज की बड़ी महिमा है और इतनी सुंदर बात बताते हैं संत जन कि इस रज में, व्रज में तो जैसे संतों का गढ़ है। वहाँ पे इतने ऐसे रसिक संत हैं, ऐसे संत, ऐसे भक्त हैं जो प्रभु की याद में रोते रहते हैं। और उस रज में ठाकुर जी और श्री जी के चरण, सखियों के चरण और संतों की चरण रज है, तो इतनी महिमा है उस रज की। तो वो रज, तो भई उसको तो हमने उनसे कहा भई ये धूल नहीं है, ये रज आने दो। ये इसके लिए तो हम अमेरिका से यहाँ स्पेशली जाते हैं कि ये व्रजरज हमें हमारे मीन्स हमारे अंग पे लगे और हम पवित्र हो जाए। बहुत पवित्र है व्रजरज। तो श्री जी अपने निज महल में, पहली बार हम जब 3 दिन रुके थे ना आश्रम में, तो गुरुजी ने हमसे कहा कि आपका वीज़ा लग गया है, अब आप जा रहे हो। श्री जी नहीं आपको भेज रही है, आप जा रहे हो अपनी मर्ज़ी से। तो ये श्री जी की विशेष कृपा होती है, अगर हम 3 दिन व्रज में रुक जाए तो हमारा वीज़ा लग जाता है और हम हमेशा के लिए श्री जी ने हमें अपने पास बुला लिया है। लेकिन अगर हम ना जाए या हम वापस आ जाए तो हमारी 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 तरफ से वो है, बट श्री जी अपने महल से कभी हमें फिर जाने के लिए नहीं वो करेगी। तो वहाँ की रज भी श्री कृष्ण है, वहाँ की हवा भी कृष्ण है, वहाँ की हवा भी श्री राधा रानी है। अब इसका तो अनुभव करना पड़ेगा। अगर एक सिंपल इन शॉर्ट हम कहें तो वो दिव्य वृंदावन है। अब
संत जनों को जो दर्शन होते हैं, हमें तो वो प्राकृतिक नज़र आता है कि बिल्कुल ऐसे अमेरिका में पेड़-पौधे, पहाड़, नदियाँ हैं, वैसे ही है, नहीं। वो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है। वो निज घर है शामा-शाम का, वो निज महल है उनका। तो हमें वहाँ वास मिलना मीन्स बहुत बड़ी बात है। अगर बार-बार हमारा वहाँ जाना होता है वृंदावन और हमें श्री जी बुला रही है, तो ये बहुत बड़ी कृपा है, विशेष कृपा है, क्योंकि वहाँ रहने से, रहने मात्र से अगर हमारे प्रारब्ध अनुसार कोई प्रारब्ध कर्म भी आ जाते हैं और उससे कोई कुछ होने वाला होता है, तो वो भी बहुत कुछ होने वाला था, तो इतना थोड़ा-सा ही हमें वो प्रारब्ध कर्म वहाँ भोगना पड़ता है। एकदम कम कर देते हैं वहाँ पे। उसकी जो इफ़ेक्ट होती है ना, वो एकदम लो हो जाती है। अरे प्रत्यक्ष में हमने अनुभव भी किया है, कि धाम में ये होता है ऐसे। तो ये बड़ी सुंदर बात है कि श्री जी अपने महल से कभी बाहर निकालती भी नहीं है। वे उसे ही बाहर जाने देती है जो स्वयं जाना चाहता है। अगर हम खुद जाना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन श्री जी हमें नहीं निकालती। अतः जब तक कोई जाना नहीं चाहता तब तक श्री राधा रानी उसे नहीं निकालेंगी, यह परम सत्य है। हाँ, कहीं वह अन्य स्थान का आनंद लेना चाहने लग जाए तो श्री राधा रानी ऐसी सरल स्वभाव की है कि वे किसी की भी इच्छा में बाधा नहीं देती। जहाँ उन्होंने देखा कि वह अन्य स्थान देखना चाहता है, बस तुरंत ही वे भी श्री कृष्ण से कह देगी, प्यारे इसे वहां पहुंचा दो। ऐसा ही होता है, इसको जाना है, जाने दो, लेकिन लॉस तो हमारा है ना। साधक की इच्छा पर ही व्रजवास की अखंडता निर्भर है। यदि साधक वहां से नहीं जाना चाहता, तो निश्चित है कि श्री राधा रानी उसे कभी नहीं निकालेगी। जिन्होंने व्रजवास अपना लिया है, उन्हें चाहिए कि व्रजवास का आनंद लेते हुए जीवन के शेष दिन बिता दे तथा राधा रानी की कृपा के भरोसे निश्चिंत रहे। मन में निश्चय कर ले कि अंत समय तो श्री भानु किशोरी श्री कृष्णचंद्र के साथ मुझे लेने अवश्य पधारेगी। भला कोई उनके निवास स्थान पर आकर इतने दिनों तक बसा रहे और वो एक बार भी दर्शन देने ना पधारे? यह कभी हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। वहां पर जो भी रह रहा है, ब्रज में जो भी रह रहा है, उनको कुछ न कुछ तो अनुभूति होती होगी। ये अलग बात है, हम नहीं पहचान पाते क्योंकि वो अलग-अलग स्वरूप में आते हैं। आज ही हमने सत्संग में सुना कि बाबा रो रहे थे और उन्होंने कहा कि क्या हमें आपके ब्रज में वास नहीं मिलेगा? और एकदम से एक छोटी-सी बालिका आई और उनको हाथ पकड़ के उनका अचला जो था वो पकड़ के कहने लगे कि तू आप चले जाओगे? उसके बाद किसी संत ने उनको आश्रय दे दिया और वो वहाँ पे रुक गए। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, जब तक ये शरीर हम उसके अधिकारी नहीं बन जाते उस दर्शन के, क्योंकि हर एक को दिव्य दर्शन नहीं हो सकते, तब तक वो किसी न किसी रूप धारण करके आते हैं। और तुरंत ही अगर एकदम हमारी अंतःकरण पवित्र है, तो तुरंत ही पता चलता है कि वो आए हैं। किसी न किसी रूप में वो आते हैं। हमें बस पहचानने के लिए वो दृष्टि नहीं है हमारे पास, लेकिन एक बार वो दृष्टि जब उन्हीं की कृपा से ही वो जब दे देते हैं, तो तुरंत पता चल जाता है। और जब तक साक्षात्कार नहीं होता है, जब तक हम उसके ये शरीर से हम उनके दर्शन नहीं कर सकते, जब तक हमारे अंदर वो पावर नहीं आती कि हम झेल पाए उनके दर्शन की, वो शक्ति, वो ताकत, वो हमें वो प्रदान करते हैं। ऐसे स्वरूप धारण उसको एक बार हमने गुरुजी को अपने अनुभव सुनाया था, तो तब उन्होंने कहा था हमसे कि इसको आवेश अवतार कहते हैं। ये आवेश अवतार होता है। तो ऐसे आवेश अवतार से वो साधक को जो भी होते हैं, साधना में होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको कई बार दर्शन होते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। तो आवेश अवतार में कई बार ऐसे दर्शन होते हैं साधकों को और फिर जब योग्यता हो जाती है और वो कैसे आएगी? तो नाम जप से। बहुत पावर गेन करते हैं। नाम जप, हमारा व्यवहार शुद्धि, शास्त्र अध्ययन और चिंतन, मेन बात है चिंतन, चिंतन के साथ नाम जप और व्यवहार शुद्धि, बात बन जाएगी। फिर वो शक्ति जो उनका दिव्य स्वरूप है उसको झेलने की एक पावर हमारे अंदर आ जाती है।
भला कोई उनके निवास स्थान पर आकर इतने दिनों तक बसा रहे और वो एक बार भी दर्शन देने न पधारे, ये कभी हो सकता है? वे तो आएँगी ही। यह दृढ़ विश्वास करके परम उल्लास से व्रजवास का सुख लूटे, सर्वथा सत्य सिद्धांत है। यदि हम लोग श्री भानुकिशोरी की कृपा के बल पर ऐसी आशा लगाए रहेंगे, तो कभी निराशा नहीं होगी। वास्तव में श्री भानुकिशोरी कितनी कोमल हृदया है, कैसी करुणामयी है, इसकी कल्पना ही अभी हम लोगों को नहीं हुई। यदि कल्पना हो गई होती तो हम लोग आनंद से पागल जैसे हो गए होते। जो हाँ, खूब मौज से व्रज में बस रहना चाहिए। भले ही घर पर वज्रपात होता रहे, व्रज छोड़कर टस से मस न हुआ जाए। बस निश्चिंत चित्त से श्री राधा रानी के धाम में निवास कीजिए। सदा याद रखें कि भगवान और भगवान के धाम में किंचित भी अंतर नहीं है। श्री धाम के संपर्क में आना सर्वथा श्री कृष्ण के संपर्क में आना है। नाम, रूप, लीला और धाम, 4 तरह से हम वो कर सकते हैं। नाम मीन्स नाम स्मरण भी उन्हीं का ही रूप है। अगर हमारे हाथ में माला आ गई है, बहुत बड़ी बात है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मीन्स हमारी जिह्वा पर वे प्रकट हो चुके हैं। नाम, और उसी से ही धीरे-धीरे जैसे ही हमारा ये मलिन अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, तो रूप प्रकट हो जाएगा। फिर वो झांकी, एक पल के लिए वो झांकी हटेगी नहीं आपकी आँखों से, ओझल नहीं होएँगे, 1 सेकंड के लिए। और चिंतन फ्लोलेस फ्लोलेस, सारा घर गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं, सारे कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारा चित्त जो है वो वहाँ उनसे जुड़ा हुआ है। और ये अभ्यास से हो जाता है, बहुत आसानी से, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट है गुरु कृपा। तो गुरु कृपा ही केवलम। तो गुरु कृपा से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रूप प्रकट हो जाएगा और फिर लीला में प्रवेश। फिर पूरी जो लीला है, वो जाके सामने झलकने लगेगी और फिर बाद में धामवास। नाम, रूप, लीला और धाम। उत्साह कभी मत तोड़िए और लेते जाइए श्री कृष्ण का नाम। जीवन को सर्वथा प्रभु के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाइए। सब चिंता छोड़कर प्रीतम श्री कृष्ण की चिंता कीजिए। कुछ भी बदलना नहीं है, वे जहां जिस रूप में रखना चाहे वहीं उसी रूप में रहिए। केवल मन की गति बदल लीजिए। इस मन ने न जाने कितनी जगह ममत्व कर रखा है। इस ममत्व रूपी बिखरे हुए कच्चे धागे को बटोर लीजिए। ये रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई आती है, सबकी ममता ताग बटोरी। जहां जहां हमारा ममत्व है वहां से, आप देखना, ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं हम एकदम अनुभव से। जहां जहां आपकी ममता होगी, उसको क्या होगा, वहां पे इंजेक्शन लगेगा। वहीं से आप हर्ट होगे। और फिर वही जिसको आप प्रेम समझते थे, वो एक्चुअल में वो अशक्ति होती थी, वहीं पे वो हो जाएगा ऑपरेशन। उसके बाद उसी व्यक्ति से प्रेम होएगा, और प्रेम में क्या, बंधन नहीं है। मोह बांधता है और प्रेम आजाद करता है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है ना, वो कभी आपको बांध के नहीं रखेगा, कभी नहीं बांध के रखेगा। वो प्रेम आजाद करता है और मोह जो है वो बांधता है। अक्सर हम ये ममत्व की बात आई तो बताते हैं, अक्सर हम मोह को प्रेम मान बैठते हैं और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। और जब इस प्रेम पे, जिसको हम प्रेम कहते हैं, वो एक्चुअल में होता है क्या है, मोह होता है। और जब वो ऑपरेशन होता है ना, बड़ा दर्द होता है, बहुत हर्ट होते हैं। देखना आप, एकदम प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि जब कभी जहाँ भी हमारी आसक्ति होती है, जहाँ पे मोह होता है, तो वहां से ही हमें हर्ट होगा। हर्ट क्यों होगा? बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मैंने उसके लिए इतना किया, सो अब क्या है, अंडरलाइन देयर इज अ हिडन एक्सपेक्टेशन। मैंने इतना किया और मेरे समय पे उसने मेरे को बिल्कुल हेल्प नहीं की। कोई भी बात हम करें, कोई भी सेवा करें, तो नो एक्सपेक्टेशंस। प्यार भी अगर हम किसी से करें, हम आपको प्यार करते हैं, आप सुखी रहो। हम रिटर्न में नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप हमारे सामने भी देखो। ये है प्रेम। और मोह में हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं हमारी तरफ से वो हमारे इशारों पे नाचे और जैसा हम चाहे वैसा वो करे। प्रेम में वो नहीं होता है। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ फाइन लाइन। अगर वो समझ में आ गई तो फिर तो देखो। और मैं तो कहूँ कि जो
ध्रुव माँ ने इतना सुंदर अभ्यास बताया, सब में मेरे प्रभु विराजमान है। बस एक ही अभ्यास करो एक ही लाइन पे, फिर वो कितना भी प्रतिकूल व्यवहार भी हमसे कर रहा है, तो भी हमें अभ्यास यही करना है। ठीक है, वहां से हम हर्ट होएंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन से वो नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम हर्ट तभी होते हैं जब हमने एक्सपेक्टेशन किया। अगर हम एक्सपेक्टेशन नहीं है और हम देखते हैं सखियां बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, छोटी-छोटी बातों पे अटक जाते हैं, छोटी बातों पे एक्सपेक्टेशंस होते हैं और उसके कारण हर्ट होता है। हर्ट क्यों होता है? क्योंकि तुमने एक्सपेक्टेशन रखी। तो उस वक़्त इतने साल से अगर तुम ये सत्संग सुन रहे हो ज़ूम पे ही अलोन, असाइड फ्रॉम द फैक्ट दूसरे संतों की वाणी को हम सुनते हैं वो अलग बात है। लेकिन ज़ूम पे ही अगर हम सही मायने में सत्संग अगर जीवन में उतार रहे हैं, तो हमें कोई कामना ही नहीं हो चाहिए। मैं तो ये छोटी-छोटी बातें गृहस्थ की मैं छोटी-छोटी बातें बता रही हूँ कि अगर जरा-सा भी हमने किसी के लिए किया और हमारे वक़्त पे उन्होंने नहीं किया तो हमको हर्ट हो जाता है। होता है कि नहीं? अपने आप को थर्मामीटर में चेक करो। इसका मतलब हमने जब किया तो वी डिड इट विद द एक्सपेक्टेशन कि दे शुड रिटर्न द फेवर। नहीं हम कर दें, नेकी करो दरिया में डालो। हम कर दें, वो करे चाहे ना करे। लेकिन एक एक कर्म का सिद्धांत जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, आप देखना, अगर आपने हमारे लिए किया है और हम आपके उस समय पे आपके लिए नहीं आ सके या जो भी है, लेकिन आपका वो किया हुआ खाली नहीं जाएगा। अगर आपने निष्काम भाव से किया है, तो वो खाली नहीं जाएगा। किसी न किसी रूप में कोई और आके आपको हेल्प करने के लिए खड़ा हो जाएगा। ये पक्की बात है, एकदम अनुभव से बोल रहे हैं। जितनी भी बार ऐसे हुआ, जिस पर्सन के लिए हमने किया वो शायद नहीं अवेलेबल थे, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में हमको आके सहायता मिल जाती थी। तो अमेरिका में कहते हैं ना, कर्मा रिटर्न्स। कर्म वापस आते हैं और ब्याज के साथ आते हैं, अच्छे भी तो बुरे भी। बुरे भी आते हैं। मैं तो यहाँ तक अनुभव किया है, वेरी रेयरली आई डोंट यूज़ दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, बट एक बार ऐसे कुछ कहा था, ब्याज के साथ वापस आता है, बोला हुआ शब्द भी वापस आता है ब्याज के साथ। तो इसलिए बहुत सावधान हो जाओ भई, मैं सच कह रही हूँ। अभी तो समय ऐसे हम गुरुजी बोलते थे ना पिछले 5 साल से आने वाला है, आने वाला नहीं, आ चुका है। अब सावधान हो जाओ, यहाँ पे वही बचेगा जिसका व्यवहार सही है और जो भजन में लगा हुआ है। क्योंकि कलयुग का ऐसा तांडव चल रहा है, लेकिन गुरुजी ने बहुत सुंदर क्लिप भेजी थी, बोलते भगवान सबको मौका देंगे। सबको मौका देंगे और ये वही हो रहा है इस वक़्त। भक्ति की एक बहार-सी आई है और सब भजन में लगे हैं, सब भजन में लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भजन के साथ-साथ व्यवहार, देखो संतों के माध्यम से अभी कितना प्रचार हो रहा है। मैं तो ये देख रही हूँ कि कितने लोग संतों के माध्यम से वृंदावन से जुड़े हुए हैं। हम 30 साल पहले की बात बताते हैं, हम जाते थे वृंदावन, बहुत जाते थे। उन दिनों भी बहुत जाते थे हम। उस वक़्त इतना रश ही नहीं था और अब तो कहीं भी चले जाओ इतना रश। तो ये टीवी के माध्यम से और कथाओं के माध्यम से इसका इतना लोगों को वो हुआ है। बहुत सारे लोग मीन्स उमड़-उमड़ के अब वृंदावन की तरफ जाते हैं। मीन्स इतना प्रचार हो रहा है, भक्ति का भी बहुत प्रचार हो रहा है संतों के माध्यम से। सर्वथा सत्य सिद्धांत है, यदि हम लोग श्री भानुकिशोरी की कृपा के बल पर ऐसी आशा लगाए रहेंगे तो कभी निराशा नहीं होगी। वास्तव में भानुकिशोरी कितनी सॉरी ममता, कुछ भी बदलना नहीं है। वह जहां जिस रूप में रखना चाहे वहीं उसी रूप में रहिए, केवल मन की गति बदल दीजिए। इस मन ने न जाने कितनी जगह ममत्व कर रखा है। इस ममत्व रूपी बिखरे हुए कच्चे धागे को बटोर लीजिए और उनकी मोटी रस्सी बेट लीजिए तथा उसी मोटी रस्सी से अपने मन को प्रभु के चरणों में बांध दीजिए। इतना ही करना है। भगवान श्री राम यही कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा
तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। इसमें ये चौपाई है ही, सच्ची बात है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धन जैसे। ये सुंदरकांड की चौपाई बड़ी सुंदर चौपाई है, हमारी अति प्रिय चौपाई है। वो कहते हैं, प्रभु राम जी आप हमारे हृदय में ऐसे बस जाओ, कैसे? जैसे लोभी होता है ना, आप देखे ना, कंजूस व्यक्ति होता है ना, उसके दिमाग में हर वक़्त पैसा छाया हुआ होता है। हर वक़्त उसको लगता है मैं और पैसे कमा लूँ और पैसे कमा लूँ, बस यही उसके दिमाग में चलता रहता है। तो कहते हैं, हे प्रभु राम जी आप हमारे हृदय में ऐसे बसो जैसे लोभी के हृदय में धन। हर वक़्त उसको धन की कामना होती है कि मेरा और कमा लूँ और जोड़ दूँ और जोड़ लूँ। ऐसे अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धन जैसे। ये भी सुंदरकांड की चौपाई है, बहुत सुंदर चौपाई है। मन में बार-बार सोचिए, दृढ़ धारणा कीजिए, प्रभु की हम पर बड़ी कृपा है। यह बात केवल किसी के कहने से मान ले, यह नहीं है, यह तो वस्तुस्थिति है। प्रभु ने अपनी कृपा का द्वार खोल रखा है। उन्हीं की कृपा का आश्रय करके उनकी कृपा को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कीजिए और उन पर न्योछावर हो जाइए। बिल्कुल सही बात है। जितना हम जितना हम रिसेप्टिव होएंगे, उतनी कृपा को हम ग्रैब कैच कर पाएंगे। बट इसके लिए मन का पवित्र होना बहुत जरूरी है। जब हम संत जनों के पास भी जाते हैं, तो हमारे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, संसार के सुख भोगों की एक्सपेक्टेशंस। तो वहां जाके भी हमें वो बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे कि राजा के महल में राजा आपके ऊपर प्रसन्न हुए और बोलते जो चाहिए वो मांग लो, और हम क्या बोलेंगे, इतना सा चावल दे दो। छोटी सी ऐसी चीज मांग लेंगे। जब हम राजा के महल में जाएंगे तो वो तो हमको इतना संपत्ति है उसके पास, वो कुछ भी दे सकते हैं। और हम राजा के पास महल में जाकर एक छोटी सी कोई चीज मांग दी, वो वाला हाल है। तो इसीलिए ये जो कृपा है, फिर वहां जाते हैं, फिर संत देख लेते हैं, हमारा एक्सरे निकल जाता है और फिर देख लेते हैं कि देखो अभी भी उसको संसार के सुख भोग की कामना है। और ये कामना तो बहुत सहज में पूर्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हम प्रारब्ध कर्म लेके आए हैं, हमारे भाग्य में जो लिखा है वो तो हमें मिलना ही है। तो हमें क्यों सांसारिक मांग संतों के पास करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। एक सखी एक बहुत सिद्ध संत के पास गए, उनके साथ दूसरी सखी भी थी, और उनको एकांत में बात करनी थी। तो वो संत के साथ वो एकांत में बात कर रही थी, दूसरी सखी जो थी वो बाहर खड़ी, वो इंतजार, कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे, और बड़े सिद्ध महात्मा थे। तो जो सखी बाहर खड़े थे, तो अंदर जो सखी को प्रॉब्लम्स थी, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थी सांसारिक, जो कुछ भी था जीवन में उनका, तो उन्होंने डिस्कस किया। और जो सखी बाहर खड़ी थी, वो चिंतन में डूब गए वहां पे, वहीं उनकी कुटिया के बाहर ही। और इतना सुंदर अनुभूतियां हुई उनको वहां पर। तो जब उन्होंने देखा कि वो संत के पास रो रहे थे और अपनी घर की समस्या बता रहे थे ये सब, तो दूसरी सखी ने थोड़ी सी, दोस्ती में चलता है ना ये, तो उन्होंने थोड़ी सी मीठी फटकार लगाई, बोलते वहां जाके तुमने संत का चिंतन खराब किया। इतने बड़े सिद्ध महात्मा है, हर वक्त चिंतन में रहते हैं, तो आपने वहां जाके उनका चिंतन खराब किया अपनी सांसारिक समस्याओं को बताकर। जबकि वहां जितनी देर आप वहां बैठते थे, वहां से आप बहुत पॉजिटिव ऊर्जा शक्ति ग्रास्प कर सकते थे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी, क्योंकि उनको वहां पे बड़ी सुंदर सुंदर अनुभूतियां हुई। और वो निकुंज रस के उपासक ही थे वो संत, बहुत सिद्ध महात्मा। तो तब जब उन्होंने हमें ये बात बताई, तो मैंने बोला वाह, ये बहुत अच्छी बात है, नोट करने वाली। कि कभी भी, और हम कई बार गुरुदेव के मुख से सुनते थे ये बात, कि संतों के पास हम जाते हैं,
लेकिन हम सच में अपना नुकसान करके आते हैं। वहाँ पर ये आध्यात्मिक उनसे तो हमें आध्यात्मिक खजाना लूटना चाहिए कि जो वो देने के लिए बैठे हैं। हाँ, ठीक है, समटाइम्स बहुत असहनीय हो जाता है, तब अपना दुःख हल्का करने के लिए बता भी दे, लेकिन कोशिश करना है हमें संक्षेप में जाके कोशिश तो हमें ये करनी कि बिल्कुल ना बताएँ, क्योंकि वो चिंतन में डूबे होते हैं। हम उस वक़्त उनको चिंतन में से बाहर लाते हैं। हमारे सांसारिक समस्याओं बताने के लिए हम उनको चिंतन में से बाहर ला रहे हैं। उनको तो उस रस में डुबे सबसे बेस्ट तरीका क्या है बताऊँ? जो हमें समझ आई है इतने सालों में। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब हम संत के सानिध्य में हों, मौन रहें, मौन रहे। तो फिर हमें उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, अरे वो अंतर्यामी है। जब भगवान ने ये कह दिया कि मोते अधिक संत कर लेखा, मीन्स मेरे से भी ज़्यादा मेरे संतों को मानो। तो संत और भगवान दोनों एक बराबर होते हैं, उसमें भेद नहीं करना चाहिए। गुरु गोविंद न भेद कराए। तो उनको सब पता होता है, तो हम अपने मुख से क्यों कहें? तो इसलिए मौन रहे। बेस्ट वे टू इज़ कि मौन रहे और उनकी उस ऊर्जा शक्ति को हम ग्रास्प करें। तो हमें स्पंज की तरह रहना है। स्पंज क्या करता है? जब पानी होता है, तो पानी के पास अगर हम स्पंज रहे थे, थोड़ी-सी हल्की-सी दूरी पे रखेंगे ना, तो भी वो दूर से वो पानी को सोख लेता है। वैसे ही हम जब संत के पास जाए, तो मौन रहे, हो सके उतना मौन रहे और उनकी वो पॉजिटिव ऊर्जा शक्ति जो है उसको हम ग्रहण करने की कोशिश करें। तो देखना, संत का संग करने मात्र से हमारे ये सारे अंदर के जो विकार है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भाग जाएँगे और सच्चे संत के संग से हमारे अंदर भक्ति महारानी की कृपा बरसेगी और हमारा भजन बढ़ जाता है। संत का एक सिंपल सा प्रमाण, वैसे रामायण में बहुत सुंदर सेक्शन है, उसमें संत और असंत के लक्षण बताए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिसके संग से हमारा भजन बढ़ने लगता है वो संत है। सिंपल सा मापदंड है, सिंपल, कि जिसके संग से हमारा भजन बढ़ने लगता है वो संत है। मन में बार-बार सोचिए, दृढ़ धारणा कीजिए कि प्रभु की हम पर बड़ी कृपा है। यह बात केवल किसी के कहने से मान ले, यह नहीं है, यह तो वस्तुस्थिति से प्रभु ने अपनी कृपा का द्वार खोल रखा है। उन्हीं की कृपा का आश्रय करके उनकी कृपा को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कीजिए और उन पर न्योछावर हो जाइए। सच मानिए, श्री कृष्ण से अधिक प्यार करने वाला, निरंतर आपकी संभाल करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। परम श्रद्धेय श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने सत्संग में एक बार एक कथा सुनाई थी। एक योग भ्रष्ट महात्मा कहीं पैदा हुए थे। एक दिन वे धूली पर खेल रहे थे। राजा की सवारी निकली। राजा ने पूछा, धूली से क्यों खेलते हो? महात्मा ने कहा, धूली से शरीर पैदा हुआ, धूली में मिल जाएगा, इसलिए धूली से खेलते हैं। राजा ने कहा, मेरे साथ चलोगे? महात्मा ने कहा, चल सकता हूँ, पर मेरी 4 शर्तें हैं। राजा ने शर्त पूछी। महात्मा ने कहा, पहली शर्त है हम खूब सोए, पर तुम कभी मत सो और मेरी संभाल करो। हम बहुत सोएंगे, रज के सोएंगे, लेकिन आप नहीं सोओगे, आप हमारी संभाल करेंगे। तुम कभी मत सो और मेरी संभाल करो। दूसरी शर्त है, तुम खुद मत खाओ और हमें खूब खिलाओ। मतलब आप बिल्कुल नहीं खाओगे और हमको खिलाना, भरपूर खिलाना। ये शर्त रखी उन्होंने। तीसरी शर्त क्या थी? तीसरी शर्त है, तुम कोई भी कपड़ा मत पहनो और मुझे पहनने के लिए खूब कपड़ा दो। एवं चौथी शर्त है कि तुम बराबर मुझे साथ रखो। राजा ने कहा, ये भी कहीं मानने की शर्तें हैं। आपके सोने पर सो सकता हूँ, जैसे खाता हूँ वैसा खिला सकता हूँ, जैसे कपड़े पहनता हूँ वैसे पहनने को दे सकता हूँ और जब कहीं जाऊँ तो साथ ले जा चल सकता हूँ। इतनी बातें हो सकती है। महात्मा ने कहा, तब तुम्हारे जैसे दीन के पास जाकर क्या करूँगा?
तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो तुम्हारे पास दीन के पास जाकर मैं क्या करूँगा? मेरा मालिक ऐसा है कि जो कभी स्वयं तो सोता नहीं, मैं खूब सोता हूँ और वो बराबर जागते रहकर मेरी संभाल करता है। स्वयं कुछ खाता नहीं है और मेरे को भरपूर खाने को देता है और मुझे खिलाता है, स्वयं कपड़े नहीं पहनता है और मुझे बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहनने को देता है और मेरे साथ ही निरंतर रहता है। एक क्षण के लिए भी मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाता। ठीक ऐसे ही प्रियतम श्री कृष्ण को छोड़कर इस संसार में भोगों के पीछे क्यों भटक रहे हो? ये प्रश्न पूछना चाहिए। कितनी सुंदर बात है। एक ही सेंटेंस में सब कुछ कह दिया। ठीक ऐसे ही श्री प्रियतम श्री कृष्ण को छोड़कर इस संसार में भोगों के पीछे क्यों भटक रहे हैं? भोग छोड़ दीजिए, यह नहीं कहता, पर भोग भोगे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यानी सब कुछ हम करें। देखो मैं आपको बताऊं कि बहुत सुंदर बात थी, 3 बातें थी। एक तो त्याग था, दूसरा वैराग्य और तीसरा उपरति। त्याग मीन्स जो चीज हमें मिल रही है लेकिन उसका हम त्याग कर देते हैं कि आज से मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, वो हो गया त्याग। फिर एक है वैराग्य, जहां पे हमें बहुत कुछ मिल रहा है लेकिन हमारी उसमें बिल्कुल रुचि नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। और उपरति क्या है? तो हमें वो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है कि ये भोगने योग्य चीज है, उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। वो है उपरति, मीन्स इतनी उपराम स्थिति कि जहां पे एक्नॉलेजमेंट ही नहीं कि ये मुझे भोगना है। तो हर भोग हम भोग सकते हैं लेकिन वहां पर हमारी भोग के पीछे जो कामना है वो नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये भोगना है। सहज में आ गया, खा लिया, पी लिया, लेकिन उसके प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं है। अगर वो कोई कोई हमसे ले ले वो चीज, तो उसका कोई दुख नहीं है, ना कोई सुख है। भोगने का सुख नहीं है और ना मिलने का दुख नहीं है। अगर समझ आ रही है हमारी बात। भोगने का कोई सुख नहीं है, कोई रजिस्ट्री ही नहीं है कि हमें ये चाहिए, कोई मांग नहीं है, कोई कामना नहीं है। लेकिन अभी तो हमारी छोटी-छोटी बातों में इतनी कामना है। और ये जाएगा सब कैसे? चिंता ना करो। ये सब धीरे-धीरे, ये सारे विकार धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दूर होंगे सत्संग से। केवल सत्संग और नाम जप 2 बहुत बड़ी चाबियाँ हैं, जिससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अपना तुम मस्त रहो। मैं सच कह रही हूँ, मीन्स पूरा जीवन ऐसे नहीं है कोई किसी चीज़ का ऐसे त्याग किया है, लेकिन ऐसा वो भी नहीं है कि ये चाहिए। ये नहीं है कि ये चाहिए ही चाहिए। नहीं, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात। खाना मिल जाता है तो खुशी-खुशी खा भी लेते हैं, नहीं मिलता है तो 2-2 महीने तक इंडिया में रहते हैं, तो नहीं खाते। तो कोई उसका वो कोई शिकवा, गिला, गम नहीं है कोई। ओके ठीक है, मिल गया, खा लिया। नहीं मिला, ओके ठीक है, जैसी श्री जी आपकी इच्छा। क्योंकि वहाँ पे उम, बाहर निकलते हैं तो हमें खाने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए हम नहीं खाते। तो उस वक़्त कोई रजिस्ट्री नहीं है दिमाग में कि ओह! मैंने खाया नहीं, अभी कितने दिन से ये वो, अब मैंने ये मिस करते नहीं, कोई नहीं। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात। कैसे समझाएँ ये? इसका अनुभव करना पड़ेगा। बट हमारा ये शुरू से रहा है। इवन कपड़ों में भी। हमारी सखियाँ बहुत डाँटती है हमें कपड़ों के ऊपर से। और बताऊँ मैं आपको, सबसे ज़्यादा शौकीन थे हम कपड़ों के में। इतने शौकीन थे, सर से पाँव तक ऑलवेज़ सज-धज के रहते थे हम, इतना। और ऐसे कुछ घटनाएँ हुई हमारे जीवन में, एक ही रात में सब कुछ छोड़ दिया। बस वहाँ से आज्ञा हो गई माता रानी की, सब कुछ छोड़ दिया। एक ही रात में मीन्स, और फिर पीछे मुड़ के कभी अच्छा, एक इतना शौकीन व्यक्ति होता है, ये कृपा होती है, क्योंकि इतना शौक होता है हर चीज़ का, और एंड ऑल ऑफ द सडन ड्रॉप डेड एवरीथिंग कोल्ड टर्की, दैट्स इट। ज्वेलरी नहीं, कुछ नहीं, नो श्रृंगार, कुछ भी नहीं, मीन्स नथिंग।
बस वहां से आज्ञा हो गई, सफेद पहन लिए थे, बहुत छोटी उम्र थी हमारी। लेकिन उसके बाद कभी पीछे मुड़ के याद भी नहीं आई कि ओ हम इतना श्रृंगार, कभी नहीं। अभी सखियां पूछती भी है कि पुराने पिक्चर्स वगैरह, लेकिन कभी हमें मिल ही नहीं रहे। अब उसको क्या याद करना। यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना, छोड़ना नहीं है, मोड़ना है। और छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। देयर इज अ डिफरेंस, है ना। छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। इतना बेहद प्यार वहां। आप देखना, ये बच्चों पे एक्सपेरिमेंट देखना। ये जब बच्चे के लिए ना, अब छोटा सा बच्चा होता है टॉडलर जैसे, 7-8 महीने का होता है ना, उसको कुछ बाल बाल बुद्धि होती है, उसको समझ थोड़ी होती है कोई। तो उसको एक चीज ला के देना, एक खिलौना उसको दे दिया, वो खेल रहा है। और फिर एकदम से बढ़िया वाला देखे, जो उसको चाहिए रहता है, जो पसंद है उसका, वो उसका फेवरेट टॉय ला के रख देना। फिर वो उसके साथ खेलने रखेगा, तो वो दूसरा वाला जो है, वो जिससे खेल रहा था, वो छोड़ दिया उसने। तो बढ़िया मिला, इतने छोटे से बच्चे को भी इतनी समझ के जब बढ़िया मिला, तो उसने फिर बढ़िया वाला ग्रहण किया। तो इसलिए छोड़ना नहीं है, मोड़ना है। और छोड़ना नहीं होता है, वो छूट जाता है। कभी नहीं आज तक सोचा तक नहीं कि हमारा ये छूट गया या वो छूट गया। छूट गया बस। बस आज्ञा पालन सबसे बड़ी बात है जीवन में। आज्ञा पालन बहुत सुंदर है। भाई जी के एक एक उसमें इतना गहरा वो बताते हैं ना, गहराई से बताते हैं। भोग छोड़ दीजिए ये नहीं कहता, पर भोग भोगिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। आप कभी भी प्रसाद भी पाए तो भाव ये करो कि कोई भी बढ़िया चीज भी बनाई है और आप श्री जी को भोग लगाए, तो वैष्णव तो वैसे भी भोग लगाए बिना प्रसाद नहीं पाते हैं। तो आप ये भाव करो, मैं तो श्री जी का प्रसाद, हम तो बढ़िया बढ़िया खाते हैं, श्री जी को भी खिलाते हैं, हम भी खाते हैं। बल्कि कई बार हम उनको बोलते हैं, भाई डाइट कर लो थोड़ा सा, हमारा भी वेट बढ़ रहा है। यह समझकर भीतरी मन से ये दृढ़ रूप से मानकर कि देह उनकी ही संपत्ति है, उनकी कृपा का आश्रय करके बढ़ने की चेष्टा कीजिएगा, तो कुछ भी असंभव नहीं है। बस हर चीज में हम कृपा 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 है, श्री जी की कृपा है, श्री जी की कृपा है। मन में दोष भरे है माना, पर यदि आप उत्साह तोड़ेंगे तो ये और भी तंग करेंगे। उनके चरणों का आश्रय करके दोषों को निकाल डालिए। एक क्षण के लिए भी निराश मत होइए। हतोत्साह होना क्षीण हुए दोषों का बल देना है। दोषों को निकालने की चेष्टा करने पर ये मन में छिप जाते हैं, और जिस क्षण मनुष्य उत्साह भंग करता है, उस समय दोष जोर मारने लगते हैं। इसीलिए उत्साह कभी मत तोड़िए और लेते जाए श्री कृष्ण का नाम। मुझे तो इतनी समझ आई है संतों की कृपा, कि नाम को जोर से पकड़ लो बस। नाम जप, केवल नाम जप से ही सब कुछ अपने आप ही चला जाएगा। किसी भी चीज की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, नाम जप बस। नाम जप इतना बढ़ा दे, और आप देखना इसका प्रताप, धीरे 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 नाम ऐसा पकड़ लेगा ना कि आपको चैन नहीं आएगा। बिना नाम के आप जी नहीं पाओगे। अब कभी कभी सखिया हमें बताता है कि हमें जो करते हुए कर्म भी करने पड़ते हैं ना, बोझ सा लगता है, सच में ऐसे ही होता है। एक सखी तो हमको कहते हैं हमें मैके नहीं जाना है, वहां जाके इतनी कुड़कुड़ होती है, राग द्वेष निंदा कुतली, अब हमसे सहन नहीं होता। तो मैके नहीं जाना है, बोले कितनी अच्छी बात है, कितनी कृपा की बात है। ये है नाम का आप थोड़े सच्ची कह रही हो, थोड़ा नाम जप करके देखते जाओ अपने आप को ना, इवेल्युएट करो कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। और ये हम सब सखियों से सुनते थे कि पहले हमारा स्वभाव ऐसा था, पहले ये था, पहले वो बात थी, वो बात थी। और धीरे 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 नाम के प्रताप से धीरे धीरे सब कुछ छूट जाता है। छोड़ना थोड़ा पड़ता है, सहज में छूट जाता है। और जो छोड़ना पड़ता है वो वैसे असल में छोड़ा
छोड़ा भी नहीं होता है। उसमें कहीं न कहीं हमारी वो सूक्ष्म सूक्ष्म आसक्ति तो रह जाती है, तो वो अच्छा नहीं होता है। छूट जाना चाहिए, छोड़ना नहीं होता है। भगवान के नाम का आश्रय दृढ़ता से पकड़ लीजिए। भगवान के नाम का आश्रय दृढ़ता से पकड़ लीजिए। अन्य साधनों का विरोध नहीं है। सब करे, अच्छी तरह करे, पर आश्रय नाम का पकड़े। जैसे छोटा बच्चा माँ का आंचल पकड़े रखता है, रहता है। इसके बाद हमें यह चाहिए, वह चाहिए, सब चीजें खोजता है। बाप, भाई, बहन सबको चाहता है, परंतु माँ का आंचल नहीं छोड़ता है। छोटा सा बच्चा भी, उसको भी इतनी समझ है, वो भाई बहन से भी प्यार करेगा, लेकिन अंततः तो वो माँ जब उसको लेती है गोद में, तभी जाके वो शांत होता है। वह ऐसा इसलिए करता है कि उसे इस बात का भरोसा है कि माँ उसकी अहेतुकी स्नेह से सदैव रक्षा करेंगी। वैसे ही नाम का आश्रय पकड़ ले, और फिर उसके बाद सब करे। ऐसा करने पर नाम हमें तार देगा। सभी साधन अच्छे हैं, सदाचार अच्छा है, पर अंतिम समय तक सदाचार सिद्ध नहीं हुआ तो सब चाहते हैं मन वश में हो, बहुत ठीक, परंतु अंत तक मन वश में नहीं हुआ तो देवी संपदा के गुण होने आवश्यक है, बहुत ठीक है, पर यदि मरते समय तक वे नहीं आ सके तो ध्यान होना उत्तम बात है। पर यदि अंत तक नहीं हुआ तो ऐसे ही सब साधनों की बात है, परंतु यदि नाम का आश्रय पकड़े रहेंगे तो यह नाम हमें तार देगा। और सब साधनों में भाव की जरूरत है। भाव होगा तो काम होगा, पर नाम बिना भाव के भी हमारा काम कर देगा। जैसे रामायण में बहुत सुंदर चौपाई आती है। वैसे रामायण आ ही गई, देखो भक्त का कितना भाव होगा। उसने इतने प्यार से हमको मैसेज किया कि माता आप अ, तो रामायण की चौपाइयाँ एकदम से याद आ गई। बाल कांड की बहुत सुंदर चौपाई है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। ऐसी नाम की पावर है कि सिर्फ आप नहीं, आप देखना आसपास के जितने भी लोग आपसे जुड़ेंगे ना, वो सब नाम में लग जाएंगे। एक नाम का प्रभाव है। भाव कुभाव, जहां तक, जैसे हमने उस दिन राधा नाम किया बैकयार्ड में, है ना? तो वहां पर जीव जंतु, छोटे 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 जीव जंतु भी होते हैं, उन तक भी वो जाता है जब राधा नाम धुन सुनाई देती है। जहां तक वो राधा नाम जाता है, जो कोई भी सुनता है उसको निष्पाप कर देता है। इतनी नाम की पावर है। अगर आप भाव से भजो, चाहे कुभाव से भजो, अनख आलस हो, चाहे आलस्य में कंटाला करके भी भजो, तो भी नाम उसका प्रभाव क्या दिखाएगा? तो नाम जपत मंगल दिशि दसो, दसों दिशाओं को मंगल कर देता है। इतनी नाम की पावर है। जैसे कलयुग में तो एक ही साधन बताया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। अगर आप अग्नि को छुओ तो बोले, ओह मैं बड़े प्यार से छू रही हूँ, फिर वो जलाएगी। और आप नफरत से छुओ, गुस्से से छुओ कि ये तो जला देगी, ऐसे गुस्से से छुओ तो भी वो जलाएगी, प्यार से छुओ तो भी जलाएगी। वैसे ही नाम कलयुग में हमारे प्रारब्ध कर्म काटने के लिए बहुत बड़ा साधन है। सारे संचित में पड़े हुए सारे कर्म को भस्म कर देता है ये नाम। इतनी पावर है। लेकिन ऐसे नहीं कि 4-5 दिन किया फिर बाद में अब कुछ नहीं हो रहा, ऐसे नहीं। निरंतर लंबे समय तक, रामायण में काकभूषण जी कहते हैं, अधिक काल कर ही सत्संगा। लंबे समय तक करना पड़ेगा इसको। नाम जट, और राधे बाबा कहते थे कि इस जिह्वा को यंत्र की तरह चलाओ नाम जप में। और बहुत आसान है, बहुत आसान है, सच कहती हूँ। इतना रस आने लगेगा ना कि फिर पूरा दिन वही, मतलब जरा भी अच्छा नहीं लगेगा फालतू का बोलना। ऐसा लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्यों आके बैठा है, मेरा नाम जब छूट रहा है, मेरा नाम जब, ऐसी आग लगेगी। ये ऐसे नाम की पावर है। धीरे 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 ऐसी ऐसी रट लग जाएगी कि नाम से ही सब कुछ होने लगेगा। आसपास के लोगों पे भी उसका इतना गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जो आपकी संगति करेगा उसको नाम का जो
वो पावर है, वो मिलती जाएगी। हम लोग कलयुगी प्राणी हैं, हमारी बच्चे सी हालत है, दिन-रात मेले में लिपटे हुए हैं। यदि बच्चा अपना मेला धोता रहे, तो वह धोते-धोते मर जाएगा। उसका मेला तो माँ धोएगी। इसी तरह नाम हमारा निस्तार करेगा और सब साधनों में तो हमें उठना है, पर नाम तो स्वयं अपनी शक्ति से उठाने वाला है। बहुत सुंदर बात है। बोलते सब साधन में तो क्या है? सब साधनों में तो हमें उठना है, पर नाम तो स्वयं अपनी शक्ति से उठाने वाला है। नाम की ऐसी पावर है कि नाम उठा देगा हमें। यह कितना अंतर है, दूसरे साधनों में तो हमें शक्ति लगानी पड़ेगी, पर नाम स्वयं अपनी शक्ति से काम कर देगा। एक सुंदर प्रश्न किसी ने पूछा था, तो बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया उसका। बोलते हैं हम, क्योंकि उन्होंने तो ज्ञान मार्ग से आए थे, संन्यास संन्यास मार्ग से, तो उन्होंने कहा कि हमने अष्टांग योग, ध्यान, धारणा सब कुछ करके देख लिया। लेकिन नाम से जो मिलता है, देखो उसने राधा नाम, बस उन्होंने कहा कि सार बात क्या है? बाल कांड में एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है, वहां शिव जी कहते हैं कि करोड़ों रामचरितमानस के बाद हमने निष्कर्ष क्या निकाला है कि ये रा और म, ये राम नाम में इतनी पावर है। वो सुनाएंगे हम अगली बार चौपाई। पहले शुरू शुरू वहीं से होता है, रामायण बालकांड की चौपाई है। और शिव जी कहते हैं, आई थिंक शायद 25 नंबर की चौपाई है, और शिव जी कहते हैं कि ये म राम, हमने करोड़ों रामचरितमानस के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि राम नाम इतना पावरफुल है। दूसरे साधनों में तो हमें शक्ति लगानी पड़ेगी, पर नाम स्वयं अपनी शक्ति से काम कर देगा। मन से न हो, भाव से न हो, कोई बात नहीं, केवल जीभ से नाम ले। सकाम निष्काम कैसे भी करे, आदत डाल ले। शुरुआत अगर हम सकाम से करेंगे, तो धीरे धीरे सकामता की भक्ति से करते 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 वो निष्काम की तरह लैंड होगा, निष्काम में ही होएगा। फिर बाद में वो समझ आ जाएगी। शास्त्र अध्ययन, सत्संग, बार-बार सत्संग सुनने से वो समझ आएगी, और धीरे-धीरे-धीरे हमारा मन उस तरफ जाएगा। अपने आप ही मन ये निश्चय करेगा कि नहीं, अब सकाम भक्ति नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, ऐसी सुंदर स्थिति पे पहुँच जाओगे जहाँ कोई कोई कामना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। और ये निकुंज उपासना में तो कितना सुंदर गुरुजी ने भाव बताया है, तत्सुख सुखिया भाव। वहाँ तो बस आप खुश रहो लाडली जी। इसलिए वो सखी ने बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर उनका भाव था। हमारा उनकी बात काटने का वो नहीं था बिल्कुल, लेकिन हमारा भाव थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि गुरुदेव जल्दी वापस आ जाए, उसके लिए हम अनुष्ठान करें। बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छा भाव था, लेकिन हम तो उसमें खुश रहे, वो जिसमें खुश है बस। अब हमारा ये भाव होना चाहिए कि वो खुश रहे, वो कुछ कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, वो खुश रहे। ये अच्छी बात है, हम अनुष्ठान करें उनके लिए, अच्छी बात है। बहुत अच्छा भाव है, इतना प्यार है, तभी तो मन में ये भाव आया। लेकिन हमें तो बस जिसमें वो खुश रहे, उसमें हमें खुश रहना है। हमारी कोई मांग नहीं है, आप खुश रहो, यही है तत्सुख सुखिया भाव की साधना। माता देवहूति ने कहा है, अहो बत स्वपचोतो गरियान यज्ञोहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवः सस्नुरार्या ब्रह्मानो चूर्णाम गुणन गृह्णन्ति येते। यहाँ पर स्वपच का अर्थ मामूली चांडाल नहीं है, कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल है। उसके जीभ पर ही नाम रहने की बात है, मन से लेने की नहीं। इस प्रकार जीभ से नाम लेने वाला भी श्रेष्ठ माना गया है। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मेरे तो माए बाप दो आखर। शास्त्राध्ययन और संत महात्माओं के संग से यही निष्कर्ष समझ में आता है कि एक बात है, और वह यह है कि नाम का आश्रय। ऋषि मुनि सभी एक मत से निश्चय करके कह गए हैं कि इस कलयुग में और कोई सहारा नहीं है। बड़े बड़े साधनों की बात भले ही कर ले, सचमुच जो नाम का आश्रय छोड़कर दूसरे साधनों में लगते हैं, वे प्रायः दोनों तरफ से जाते हैं। नाम तो छोड़ दिया, और दूसरा साधन सदा नहीं। मैं से ये कलयुग में तो बहुत सारी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, है ना?
बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ पे, ये नहीं मेरा ये काम नहीं बना, अब ये पूजा करवा लो, वो पूजा करवा लो, माय गॉड! सीरियसली जब देखते हैं ना तो बहुत दुःख होता है कि और फँसा देते हैं, अपने उन चक्रों में हमें फँसा देते हैं और सबके अच्छा मुझे बताओ, किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? सबके जीवन में कुछ ना कुछ तो है ही। कोई व्यक्ति आज तक तो हम किसी को ऐसे मिले नहीं जो उन्होंने कहा आई एम फुल्ली कंटेंट फ्रॉम माय लाइफ। नॉट अ सिंगल पर्सन, नॉट अ सिंगल पर्सन। किसी ने भी अभी तक ये नहीं बताया कि हम तृप्त है। हाँ, अगर कोई भक्त है और भक्ति से जुड़ा हुआ है, हाँ, तो वहां पे वो बात आ जाती है। थोड़े से नाम जप के और साधना के बाद वो बात आ जाती है, वहां पे कोई कामना नहीं रहती। ये भक्त भक्त के अंदर हो सकता है, अदरवाइज कोई भी। हमने एक बार बहुत पुरानी बात है, हमने एक ऐसे व्यक्ति से हम मिले, बहुत शिकायत कर रहे थे, हमारे इतने स्टोर है, ये है, वो है, हमें समय नहीं मिलता। तो भाई 4 स्टोर कम रख लो ना, कितना खाओगे? मुझे तो एक ही दिमाग, मैं तो एक स्टोर की कितने लोग हमको ऑफर देते थे कि हमें आपके साथ बिज़नेस, हमें आपका बिज़नेस का स्टाइल बड़ा पसंद है, तो हमें आपके साथ बिज़नेस करना है। भाई हम एक में खुश हैं। क्यों इतना बढ़ाएँ? फिर जितना बढ़ाओगे उतना स्ट्रेस लेवल इज़ लाइक सो हाई, रात की नींद नसीब नहीं, इतना कमा-कमा के फिर रात को नींद नहीं, भोजन का समय नहीं, फिर क्या उस पैसे का क्या काम बताओ मुझे? और ज़िंदगी का घड़ी का भरोसा नहीं। 1 मिनट हम है, अगले मिनट हिसाब हर व्यक्ति को इस सच्चाई के बारे में पता है, लेकिन क्या हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसका उपयोग करते हैं? नहीं, नहीं करते हैं। इतने कॉन्फिडेंस एक गाँव में हम गए थे तो वहाँ पे सखी का इतना भाव था और मतलब नहीं हम ना 5 साल के बाद पक्का दीक्षा ले लेंगे, पक्का मन बना लिया है 5 साल के बाद। मतलब क्यों 5 साल वेट करना है आपको? मेरे पास पहले तो मुझे एक इस बात का जवाब चाहिए आपसे कि 5 साल तक आपको कितना कॉन्फिडेंस है ना कि हम जिंदा रहेंगे। वो 5 सेकंड का भरोसा नहीं, पचा अगली सेकंड तो अच्छा जिंदा ना रहो। तो आज या कल हमने सत्संग सुना, उसमें एक प्रश्न पूछा किसी ने निकुंज दीक्षा के लिए बाबा को, कि बोलते हैं हम निकुंज दीक्षा निज मंत्र लेना है तो कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? तो उन्होंने बोला अगर कल लेना हो ना, आज ले लो। ज़िंदगी का भरोसा है कोई? और ये अवसर हम चूक जाएँगे, फिर पता नहीं अगर जन्म हुआ तो कहाँ होगा, वहाँ पे संत जन मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या अवेलेबिलिटी होगी क्या पता। अभी 7वाँ मनवंतर का 28वाँ कलयुग है, दरवाज़े खुले हैं, काम बना लो। तो बाबा ने तो उत्तर क्या दिया कि अगले दिन का भी हम बोलते हैं कि अगले दिन आ जाना, कल कल आ जाना, कल दे देंगे। लेकिन पता है अगले दिन जब भी हम कहते हैं तो भी हम बहुत उसमें रहते हैं कि भाई कल तक ज़िंदा रहोगे कि नहीं रहोगे? और देखो ये अवसर हम गँवा जाएँगे। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जीना चाहिए। तुरंत, कल करे सो आज, आज करे सो अभी, इसी वक़्त। शास्त्राध्ययन और संत महात्माओं के सत्संग से यही निष्कर्ष समझ में आता है कि एक बात ये है और नाम का आश्रय ऋषि मुनि सभी एक मत से निश्चय करके कह गए कि इस कलयुग में और कोई सहारा नहीं है। बड़े-बड़े साधनों की बात भले ही कर ले, सचमुच जो नाम का आश्रय छोड़ के दूसरों साधनों में लगते हैं, वे प्रायः दोनों तरफ से जाते हैं। नाम तो छोड़ दिया और दूसरा साधन सदा नहीं। नाम जप के नियम के संबंध में एकमात्र हमारे हृदय की उत्कंठा ही मुख्य वस्तु है। लगन रहने पर भगवान उसे अवश्य निभाएंगे। यदि जप की संख्या पूरी न हो पाए तो इसके लिए मन में सचमुच दुख का अनुभव होना चाहिए। ये हमारे साथ होता था। जब हम स्टोर में होते थे तो बहुत बिज़ी होते थे, उस दिन हमारा जप कम होता था। एक्चुअल में बिज़नेस कम होता था, रोना नहीं आता था, लेकिन जप कम होता था, रोना आ जाता था। हाय आज मेरे जप नहीं हुए। इन उन दिनों तो नियम नहीं था, लेकिन हम कोशिश ये करते थे कि इतना तो करना ही करना है। लेकिन नहीं होता था तो बहुत दुःख होता था, एक ग्लानि होती थी कि अरे! आज का दिन एक नियम बना लो कि हर रोज़ सत्संग सुनना ही सुनना है। एक नियम बना लो, किसी भी संत की वाणी सुनकर ही अगर रात तक फुर्सत नहीं मिली तो रात को 10 मिनट लेट सोना, 10 मिनट का जागरण कर लेना, लेकिन 10-15 मिनट किसी भी संत की वाणी को सुनना ही है। एक नियम बना लो।
हमने कई बार जीवन में ऐसी समस्याओं से गुजरते थे, तो हमारा एक अटूट विश्वास था शास्त्रों पे। उम, तो हम कोई भी, जैसे हमारे पास चैतन्य चरितामृत था, रामायण था, भागवत था, तो ऐसे अचानक से बीच में से ही रैंडमली एक पन्ना सिलेक्ट किया और हम पढ़ लेते थे, आज के दिन के लिए क्या मैसेज है? क्या आज क्या है मेरे लिए, क्या आज्ञा है, शास्त्र की क्या आज्ञा है? क्योंकि उन दिनों गुरु तो थे नहीं ना, तो हम शास्त्र पे बहुत विश्वास रखते थे और एकदम अचानक से कोई पेज और फिर वही बात आती थी जो हमारा चल रहा होता था, जो भी कुछ समस्या, और उसी में से आंसर मिल जाता था। इसलिए मैंने कहा कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु तत्व है और वो किसी न किसी फॉर्म में आके हमको गाइड करता है। तो इसलिए हर रोज एक नियम बना लो कि 10-15 मिनट तो मिनिमम, मीन्स अगर तो 1 घंटा सुन सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बात हमारी बनेगी वो सिर्फ सत्संग से। बार-बार, बार-बार सत्संग सुन-सुन के वो संस्कार बन जाते हैं। वैज्ञानिकों ने भी यही सिद्ध किया है कि भोग भोगने में पशुओं को भी उतना आनंद मिलता है जितना मनुष्य को। इसीलिए 1 मिनट, नहीं ये तो अगला है। नाम जप के नियम के संबंध में एकमात्र हमारे हृदय की उत्कंठा ही मुख्य वस्तु है। लगन रहने पर भगवान उसे अवश्य निभाएंगे। यदि जप की संख्या पूरी ना हो पाए तो इसके लिए मन में सचमुच दुख का अनुभव होना और भविष्य में प्रभु से प्रार्थना करते हुए आप फिर कभी भूल नहीं होगी, ऐसा संकल्प करना यह सबसे उत्तम प्रायश्चित है। मन ही मन संकल्प करो कि अब ऐसी भूल नहीं होगी, प्रभु क्षमा कर देना, आज हमसे इतना नाम जप नहीं हुआ। चिंता करना छोड़ दे, मन नहीं लगता, यह नहीं होता, वह नहीं होता, यो कहना नाम पर अविश्वास करना है। एकदम कान को अलर्ट होके सुनो इस सेंटेंस को, क्योंकि कितने सारे लोग इतनी समस्या अपनी बताते हैं और फिर मेरे को ऐसे सिर पे हाथ मारते हैं। वो तुमको समझ क्या नहीं आ रहा है? ध्यान से सुनो इस लाइन को। चिंता करना छोड़ दे, मन नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, यूं कहना नाम पर अविश्वास करना है। इसका मतलब हम नाम भगवान पर, उनकी कृपा पर हमें विश्वास नहीं है। सच्ची कह रही हूँ, इतनी नाम की पावर है। आप थोड़े समय नाम जप करके देखना और फिर संकल्प करना किसी के लिए, देखना आपका संकल्प तुरंत फलीभूत हो जाता है। ये नाम की पावर है। हमें ऐसा करना नहीं है, बट मैं बता रही हूँ कि एक आपका विश्वास बन जाएगा कि ओहो! ये होती है नाम की कृपा। तो हम जब चिंता करते हैं, पहली बात तो चिंता करना ये शरणागत भक्त का लक्षण नहीं है। दोष है ये शरणागति पे। चिंता करना ये शरणागत भक्त का लक्षण नहीं है। मन नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, यूँ करने पर नाम पर अविश्वास करना है। नाम होता है ना, बस ठीक है। दिन भर में 1 बार भी तो नाम निकल जाता है, फिर विश्वास कर ले हमारा उद्धार यही नाम कर देगा। ये नाम ही हमारा उद्धार कर देगा। इस पे पूरा विश्वास करें और फिर कोई टेंशन ही नहीं है। अगला भी बहुत सुंदर है। महात्मा का संग करने वाले के मन में न कोई शंका होती है, न कोई प्रश्न उठता है। सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है, पक्की बात है। पहले शुरू-शुरू में जब हम गुरु माँ से मिलते हैं, इतने इतने क्वेश्चन्स पूछते थे उनको। बहुत उत्सुकता थी, बहुत क्यूरियोसिटी थी, इतना मीन्स बहुत सारे प्रश्न थे कि ये ऐसे। फिर बाद में धीरे-धीरे मन एकदम शांत हो गया। ऐसा लगा कि सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया। फिर कोई प्रश्न ही नहीं रहा। और अब तो मैं मीन्स बहुत कम, ऐसे रेयरली फ़ोन करती हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ बात तो कोई सांसारिक चर्चा बहुत रेयर होती है। लेकिन इतना आनंद आता है ना, अब मैंने देखा कि पूरा इसका सिस्टम मीन्स स्टाइल ही बदल गया है। और जबकि कितना सुंदर डिस्कशन हो सकता है, ये चीज़ पहले क्यों नहीं समझ आई कि भई ये ऐसा नहीं करना चाहिए। संतों से हमें हमें उनको लूटना चाहिए। लूट लो, वो जो देना चाहते हैं वो हम ले लें उनसे। और अधिकारी शिष्य को तो गुरु लुटाता है।
स्वयं लुटाते हैं कि ये तो अधिकारी है, तो वो लुटाता है कि ले लो, ले लो, ले लो भाई फटाफट, फटाफट अपना उद्धार कर लो। अभी तो हम छोटी-छोटी कामनाओं में, छोटी-छोटी बातों में हमारे मन की बात नहीं होती है और हम नाराज़ हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, कलेश कर देते हैं। तो ये सब कैसे? इसका मतलब अभी सत्संग को बिल्कुल नहीं बचा रहे, बिल्कुल उतर ही नहीं रहा है अगर सत्संग उतर रहा है, तो आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करें, आपके अंदर बदलाव आना चाहिए, वो ड्रास्टिक चेंज, दैट क्रांतिकारी बदलाव होना चाहिए और वो आता है, पक्का आता है। इसलिए इसका अभ्यास करें। अभ्यास करने से हो जाएगा और कुछ नहीं है। कीप ऑन हैमर बार-बार, बार-बार, बार-बार हथौड़े मार बोलते हैं ना एक एक वृक्ष था, उसको 19 बार हथौड़े मारे और फिर वो गया, बैठ गया 10 मिनट के लिए, फिर आया, 1 हथौड़ा मारा और देखा तो वो ट्री कट हो गया। बोलता है नहीं ये एक बार में नहीं, एक बार में नहीं 19 हथौड़े पहले लग चुके हैं। तो ये हर सोमवार को और मंगलवार को और थर्सडे को ये हथौड़े लग रहे हैं। तो हमारे जो जन्मों के संस्कार है, इस संस्कार का गुरुदेव क्या कर रहे हैं, इसका मार्जन कर रहे हैं। ताकि ये हमारे जो चिंता का स्वभाव, हर बात में टेंशन लेना, हर बात में नेगेटिव सोचना, ये हमारी आध्यात्म क्या है तो हमारी सोच को बदलना है और फिर जाके हमारी उसमें एंट्री होएगी और वो नाम जप से हो जाएगा। ठीक है? टाइम तो बहुत हो गया। आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे। सबको राधे-राधे। सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। श्री राधे।